जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 40वां है दोस्तों, और ये मॉडल पेपर होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस मॉडल पेपर के अंदर हम वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे बार बार पूछती है दोस्तों, ठीक है। और अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने जीके जीएस की तैयारी नहीं करी और वो चाहते हैं कि अच्छा स्कोर हो जाए एग्जाम में, तो ये क्लास मेरे उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनका अच्छा स्कोर रहे जीके जीएस से संबंधित दोस्तों, ठीक है। आज हमारा टेस्ट नंबर 40 है दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, फुल रिवीजन रहेगा आपका इस क्लास में, अंत तक बने रहेंगे तो आप कुछ बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे साथियों। बहुत कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। बिना समय गंवाए हम हमारे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है टेस्ट का पहला क्वेश्चन, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 857 कह रहा है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मेघालय या फिर बिहार? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कांस्टेबल में। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। लोकप्रिय नृत्य लाहो मेघालय से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 858, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, धनुवेद, पुराण या वेद? दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप पेपर उठाकर देख सकते हैं 2019 का। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं साथियों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जितने भी मेरे वीर यहां पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। शेयर जरूर करें, आप भी पढ़िए और अपने मित्रों को भी इस क्लास को शेयर करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है दोस्तों? बताना आपको है। सारनाथ में, अहरोरा में, गुर्जरा में या भाबरू शिलालेख? कमेंट करिए दोस्तों। वो कौन सा शिलालेख, वो कौन सा अभिलेख है दोस्तों? यहाँ पे शिलालेख, ठीक है। वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अंकित किया गया है दोस्तों? उसमें कहा गया है कि मैं सम्राट अशोक हूं, है ना, उसमें ऐसा बताया गया है दोस्तों। बताइए दोस्तों। अगर हम गुर्जरा की बात करें दोस्तों, ये एमपी में है दोस्तों, ये एमपी में है, ठीक है। सारनाथ यूपी में, आप सभी को पता होगा दोस्तों, सारनाथ यूपी में दोस्तों, ठीक है। तो आपको पूछा दोस्तों वो किस अभिलेख है, तो वो दोस्तों भाबरू शिलालेख, ध्यान रखेंगे दोस्तों, भाबरू शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताइए, अशोक के किस शिलालेख में उनके कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया? मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया? कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया? कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी वीर। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं, ये ना सोचे कि गुरुजी कमेंट नहीं देखते, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं दोस्तों, रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा करे, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप उनके जवाब कमेंट बॉक्स में दिया करें, यह आपके लिए फायदा है दोस्तों, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी तैयारी को मजबूत करने में, ताकि कहीं से भी हमारी इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन आपके फंस जाए एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। 860, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? ये क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं करेगा। चालुक्य, कुषाण, चोल या चेर? क्या होगा सही जवाब दोस्तों? ध्यान रखना, ये दक्षिण भारत के राजा थे दोस्तों, ठीक है। 4 वंश थे, ध्यान रखना, चेर, चोल, पांड्या और कौन है बताओ, बताओ जल्दी से बताइए। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, कनिष्क थे कुषाण वंश के महान राजा दोस्तों। कौन थे? कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। अब कुषाण वंश के संस्थापक कौन है बताइए? कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? सभी मेरे वीर बताएंगे। अगर बात करें दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक के, थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। कुजुल कडफिसेस। क्या नाम है? कुजुल कडफिसेस। मैं यहां पे लिख देता हूं, कुजुल कडफिसेस। थोड़ा सा अजीब सा नाम है पढ़ने में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। कुजुल कडफिसेस, एक बार पढ़ लोगे इस नाम को अच्छे से याद हो जाएगा। कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस,
दोस्तों अगर विशेष अगर मैं बात करूं दोस्तों कुषाण वंश में दोस्तों एक महान राजा हुआ करते थे कृष्ण प्रथम दोस्तों। उन्होंने दोस्तों ध्यान रखना, उन्होंने दोस्तों एलोरा की चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। साथियों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया, तो कृष्ण प्रथम थे दोस्तों जिन्होंने एलोरा की चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, और वो था मंदिर द्रविड़ शैली में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 861, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि देखो हम डेली हर टॉपिक से हर क्वेश्चंस लेके आते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज ये वाटरफॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपके 4 वाटरफॉल कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी, रारू नदी, मचकुंड नदी या चालाकुड़ी नदी? बताइए। चलिए एक एक करना मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। मांडवी नदी की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर दोस्तों कौन सा जलप्रपात है बताइए? दूध सागर जलप्रपात। साथियों कौन सा? दूध सागर प्रपात है। ठीक है, दूध सागर प्रपात। साथियों ध्यान रखना, मांडवी नदी पर है दूध सागर, ये गोवा में साथियों। ठीक है, गोवा में। ठीक है, तो अगर हम मचकुंड की बात करें दोस्तों, यहां पे दुधुमा जलप्रपात है। दुधुमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुधुमा प्रपात है ना। दुधुमा प्रपात कहां पर है? ओडिशा में। ध्यान रखना दोस्तों, कहां पर इसकी लोकेशन? ओडिशा। यहीं पर भारत की सबसे खारे पानी की झील स्थित है, चिलिका झील। ध्यान रखना, ठीक है। चालाकुड़ी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ध्यान रखना, अथियारापल्ली। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब जो बचा क्या? रारू नदी दोस्तों गौतम धारा जलप्रपात स्थित है यहीं पर झारखंड में। साथियों कहां पर है? झारखंड में। मैं आशा करता हूं कि ये 4 वाटरफॉल आपके कवर हुए होंगे आपके। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी झारखंड में स्थित है साथियों। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। साथियों अगर आपको चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस की आप वापस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा वही है दोस्तों, शाक्या जी जीके क्लासेस। नाम आप वही देखेंगे, शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन 862, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। मंदिर, शहर, बांध या कैसल? क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। बताइए साथियों बताइए, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? मंदिर, शहर, बांध या कैसल? तो जितने भी मेरे प्यारे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, मंदिर से संबंधित है। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाएं। साथियों क्लास को अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार मेरे सभी वीर क्लास को लाइक कर देना। क्वेश्चन 863, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बताइए। चेर शासकों ने, चोल शासकों ने, पांड्या शासकों ने या राष्ट्रकूट शासकों ने? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना मेरे सभी वीर, इसका सही ऑप्शन रहेगा राष्ट्रकूट वंश ने दोस्तों। क्या सही जवाब रहेगा? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? मेरे सभी वीर बताएंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? बताइए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? संस्थापक, फाउंडर को बोलते हैं, संस्थापक कौन है भाई? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी वीर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, संस्थापक की बात करी जा रही है तो द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी इज दंती दुर्ग। कौन है साथियों? दंती दुर्ग। यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, दंती दुर्ग। तो आप ध्यान रखना, दंती दुर्ग। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना कि जो भी आपको डायनेस्टी दी होगी, जो भी राजवंश दिया होगा, उसके संस्थापक जरूर पूछेंगे दोस्तों एग्जाम में। तो आप लोग ये टॉपिक अच्छे से रट लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 864 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? बताइए। अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में, अरबी भाषा में, संस्कृत भाषा में या तुर्की भाषा में?
मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। साथियों आप लोग एग्जाम का डेट की वेट ना करें दोस्तों कि हम एग्जाम की डेट आएगी तभी से एकदम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जब आप एग्जाम की डेट का वेट कर रहे होंगे तब कोई पढ़ रहा होगा, आपको ये सोचना होगा दोस्तों, तब कोई पढ़ रहा है दोस्तों, एकदम से रोनता हुआ चला जाएगा वो आपको, ठीक है। तो लेकिन आपको एग्जाम का वेट नहीं करना, आपको पता है एग्जाम तो होंगे ही होंगे, एग्जाम होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी तरह से करनी है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है हम कोई भी युद्ध करते हैं तो युद्ध से पहले रणनीति बनाते हैं कि नहीं बनाते, उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग डेली मुझसे 8 PM पर जुड़ जाया करें दोस्तों। डेली 8 PM पर मैं आपके लिए टेस्ट लेके आता हूं, आपको उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, ठीक है। तो सभी वीर इस प्रश्न का आंसर टिक करेंगे। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे अरबी भाषा टिक करें, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 865। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, आपको इनसे तो संबंधित क्वेश्चन रटने ही रटने हैं। आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा है दोस्तों। आप लोग मुझे बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह बताएंगे आप लोग। इसमें पूछा है सबसे छोटा ग्रह, आप लोग मुझे बताएंगे सबसे बड़ा ग्रह। मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे बड़ा ग्रह बताना, आपको सबसे बड़ा ग्रह बताना है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताना है, दूसरा बड़ा ग्रह बताना है, ठीक है। तीसरा बताना चाहे तो तीसरा भी बता सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तीसरा बड़ा, चलो मैं बता ही देता हूं, तीनों ही बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले आपको मौका दिया जाएगा, कमेंट करिए। मेरे जिन भी भाई बहनों को इस प्रश्न का जवाब आता है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। ये आपको तीनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में फ्री में मिल रहे हैं, कमेंट करिए। और जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा है छोटा सबसे बड़ा ग्रह, बताइए आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो गुरुजी बात करेंगे बुध ग्रह। कौन है साथियों? बुध ग्रह। किस किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। बात करी जा रही है गुरुजी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो मेरे सभी वीर ध्यान रखेंगे बृहस्पति। जितना ये बड़ा है ना, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह दोस्तों। इसका 79 ग्रेनाइट दोस्तों उपग्रह, ध्यान रखना। दूसरा सबसे बड़ा पूछा है तो शनि, स्टेटन शनि। किस किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया था इस प्रश्न के लिए? शनि ग्रह दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है दोस्तों, बताइए? तो मैंने आपको बता दिया शनि ग्रह है दोस्तों। तीसरा पूछा तो अरुण है ना, ध्यान रखना। ये तीनों ग्रह आपको दिमाग में बिठाने हैं। अगर आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति टिक करना है, अगर आकार की दृष्टि में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शनि टिक करना है, अगर आकार की दृष्टि में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो अरुण टिक करना है, अगर आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह पूछे तो आपको बुध टिक करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, आपको पूरा अच्छे से मजबूत करके एग्जाम में भेजेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बस आप लोग मुझसे डेली 8 PM पर जुड़ा करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं पेपर से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उन्हीं में से देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। हम क्वेश्चंस वही लेके आते हैं, पूरा पेपर को एनालाइज करके आते हैं कि जो भी हमें एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस में उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस लेके आते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 866, किस संशोधन के तहत मतदान आयु 21 से घटकर 18 वर्ष की गई थी? बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपोर्टेंट। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष हो गई थी? 92वां संशोधन, 61वां संशोधन, 42वां संशोधन, 56वां संशोधन? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, एक एक करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर 92वें संशोधन की बात करें तो यहां पर क्या हुआ था, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा? बताइए दोस्तों, अगर किसी को आता है तो मुझे कमेंट कर दें। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 8वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब 8वीं अनुसूची जोड़ी गई तो 4 भाषाओं को भी जोड़ा गया। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 8वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है 92वां संशोधन। ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची। अब यहाँ पर दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया था दोस्तों, 4 भाषाओं को। मैं चारों भाषाएं बता देता हूं। सबसे पहले बोडो, दूसरा डूंगरी, तीसरा कौन सा दोस्तों बताइए? मैथिली, तीसरी है मैथिली और चौथी है संथाल, ठीक है। ये जो संथाल भाषा है दोस्तों, इसको 2003 में जोड़ा गया, 2003 में जोड़ा गया इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, 92वें संशोधन के तहत दोस्तों 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंदर बोडो, डूंगरी, मैथिली और संथाल 4 भाषाओं को
जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, संविधान जो भी संशोधन की हुए, अमेंडमेंट्स हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, ताकि वो आपके कवर हो सके। 61वां यानी कि 61वां इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, मतदान आयु को दोस्तों 21 से घटकर 18 वर्ष हो गई थी, वो किस संशोधन के तहत? 61वें संशोधन के तहत दोस्तों। 42वें संशोधन में दोस्तों ध्यान रखना, एक सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया था, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, सेक्युलर शब्द को जोड़ा, सेक्युलर शब्द को जोड़ा, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया साथियों। ठीक है, ध्यान रखना। 56वें संविधान में क्या हुआ था, संशोधन में क्या हुआ? तो ध्यान रखना, गोवा को विधानसभा, पूर्ण विधानसभा सहित राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण विधानसभा सहित राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण विधानसभा सहित राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण विधानसभा सहित राज्य का दर्जा गया। तो मैं आशा करता हूं इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 अमेंडमेंट कंप्लीट हुए होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसमें से ये 92वां संशोधन में वापस स्टार लगा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 867। जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों, मैं आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा, बेफिक्र रहिए, बस एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा मंदिर नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है? बताइए। नीलांचल की पहाड़ियां दोस्तों, जिसको इस पहाड़ी की लोकेशन पता होगी वो इस क्वेश्चन को फोड़ने में कतई देर नहीं करेगा। कैलाश मंदिर, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था दोस्तों, एलोरा की चट्टानों को काट कर करवाया था। और यह मंदिर दोस्तों द्रविड़ शैली में, किस शैली में दोस्तों? द्रविड़ शैली में। साथियों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, द्रविड़ शैली। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा पुरी में दोस्तों, ओडिशा पुरी में, ध्यान रखना, ओडिशा में, ओडिशा में दोस्तों। ठीक है, कामाख्या मंदिर और केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर दोस्तों ध्यान रखना उत्तराखंड के दोस्तों, उत्तराखंड में ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना उत्तराखंड में ये स्थित है। तो इसका सही जवाब कामाख्या मंदिर जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, कामाख्या मंदिर के अंदर अंबुबाची का मेला लगता है दोस्तों, अंबुबाची का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबुबाची, अंबुबाची का मेला लगता है। और ये दोस्तों लोकेशन में बता देता हूं, ये असम में दोस्तों, असम, असम, क्या ध्यान रखेंगे? असम में। और आप सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप असम में ही देखने को मिलेगा, कौन सा है? माजुली द्वीप दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही असम में एंट्री मारती है तो माजुली द्वीप बनता है दोस्तों। असम सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों विश्व का। ठीक है, ध्यान रखना, बस ब्रह्मपुत्र नदी के नाम ध्यान रखना, किस स्टेट में उसको किस नाम से जाना जाता है, किस कंट्री में उसको किस नाम से जाना जाता है। साथियों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम का दर्जा किस स्टेट में दिया गया भारत के? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 868 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एसआई में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। यहां पर सूरत अधिवेशन होता है दोस्तों, ध्यान रखना, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। और आपको 1905 में पता होगा दोस्तों, बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग होती है यहां पर, बंगाल विभाजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे कितना ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं, यानी कि 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 में दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, सलीम अली और आगा खां के द्वारा, ये सलीम अली और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का मतलब कि गठन किया गया था। ध्यान रखना, सलीम अली और आगा खां दोस्तों, इसका गठन दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 869 मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। निम्न चट्टानों में से किसे प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? और ये कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं 2019 का, ये कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। बताइए, अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या इनमें से कोई नहीं? निम्न चट्टानों में से किसे प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि आग्नेय चट्टानें टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 870 मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। 24 जनवरी 1950 को किस राज्य का गठन हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? सभी वीर बताएंगे।
सभी वीर बताएं 24 जनवरी 1950 को किस राज्य का गठन हुआ। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर उत्तर प्रदेश टिक कर रहे यूपी, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब ध्यान से सुनना, राजस्थान, बंगाल और ये तीनों के तीनों दोस्तों ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 में इनका गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 में किन किन राज्यों का गठन हुआ? राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों तेलंगाना, ये नया बना था दोस्तों तेलंगाना। कब इसका गठन हुआ कमेंट करके बताइए। तेलंगाना का गठन कब हुआ दोस्तों, कमेंट करिए जिन स्टूडेंट को आता है। नहीं आता तो ध्यान से सुनिए, 2 जून 2014, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 2014, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं आशा करता हूं कि आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो रहा होगा इस क्लास से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 871 रंगून शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ। अब इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मोटिव यह है कि मैं इस क्वेश्चन से आपके 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊं। टेम्स, हडसन, सीन, इरावती। मेरा मोटिव यही है दोस्तों, मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको क्विज तो कराना ही है मुझे, लेकिन मैं आपको उन फैक्ट को भी कराऊं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कि मैं आपको फटाफट से क्विज करा दूं, मेरा काम हो गया। नहीं दोस्तों, आपकी तैयारी में मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी है, आपके सिलेक्शन दिलाना है मुझे दोस्तों। जीके जीएस से रिलेटेड आपको कोई कसर नहीं। अक्सर बच्चे मैं तो रीजनिंग तो करके आ जाते हैं लेकिन जीके जीएस में फंस जाते हैं, है ना। तो आपको जीके जीएस में पकड़ बनाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। अगर आपके साथियों हम टेम्स की बात करें दोस्तों, टेम्स पर कौन सा शहर बसा हुआ कोई बताएगा मुझे? हडसन पर बताओ, सीन और इरावती। चलो एक एक करना स्टार्ट करते हैं। हडसन पर क्या है दोस्तों बताइए, सभी स्टूडेंट्स को बताना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इरावती पे दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा रंगून शहर बसा हुआ। इरावती किसने यहां पर इरावती टिक किया है? तो ध्यान रखना, इरावती इस पर बिल्कुल सही जवाब जाएगा। सीन नदी पर दोस्तों पेरिस शहर बसा हुआ, फ्रांस का शहर पेरिस, ठीक है। हडसन पे न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क। टेम्स नदी पर लंदन, ठीक है, ब्रिटेन का शहर लंदन। तो मैं आशा करता हूं ये 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर हुए होंगे दोस्तों, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, रंगून किस नदी के किनारे? इरावती नदी। सीन पेरिस पर, हडसन न्यूयॉर्क पर, टेम्स लंदन पर। तो ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके कवर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 872 क्वेश्चन। बताइए सभी वीर क्या होगा इसका सही जवाब। 872 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको, उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में आप सभी को पता है हमारे भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल है। किन किन में? भारत और पाकिस्तान, थोड़ा पाकिस्तान में भी फैला हुआ, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में। आपको ये अच्छे से लिखा सही से समझ में नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ से रफ करके मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा क्या लिखा गुरुजी ने, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान लिख रहे हैं हम यहाँ पे, अच्छे से इसे रफ कर देते हैं हम इसे। फिर मैं आपको लिख देता हूँ थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। अब यहाँ पे लिखता हूँ भारत, पाकिस्तान में पी के लिख दूँ क्या? पी के लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, आप समझ जाना, पी के यानी कि पाकिस्तान में। आपको ग्रेट विक्टोरिया पूछा तो ऑस्ट्रेलिया टिक करेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक करेंगे। ग्रेट गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल भी यहीं पर है, गिब्सन दोस्तों, गिब्सन मरुस्थल भी यहीं पर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो ये मरुस्थल सैंडी, ये मरुस्थल ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आऊं ताकि यहाँ पे आपके 4 बांध परियोजनाएं कवर करा सकूं, इंपोर्टेंट, ठीक है। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या बेतवा नदी। चलिए एक एक को देखना स्टार्ट करते दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बांध पड़ेंगे झेलम नदी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, उरी बांध परियोजना जम्मू कश्मीर, ठीक है, उरी बांध परियोजना जम्मू कश्मीर दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। सतलज पे बताइए, सतलज पर कौन सी बांध परियोजना है? नाथपा जाखड़ी बांध परियोजना। तो ये कहां पर है दोस्तों बताइए? नाथपा जाखड़ी बांध परियोजना एचपी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है साथियों, ध्यान रखना ये हिमाचल प्रदेश में। बेतवा में ध्यान रखने तो दोनों रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। अब एक आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, बताइए ये व्यास नदी पर कौन सी बांध परियोजना। आपको पूछा पोंग बांध परियोजना, बताइए। तो पोंग बिल्कुल व्यास नदी पर ही है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैं आशा करता हूं कि आपके यहां से 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए। अब एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या जवाहरलाल नेहरू जी, बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले कौन है भाई, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान रखना संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाए थे, 29 अगस्त 1947। कब आया था, 29 अगस्त 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको पूछा ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू दोस्तों, इनको दोस्तों भारत की कोकिला कहा जाता है। क्या कहा था साथियों, भारत की कोकिला, भारत की कोकिला कहा जाता है साथियों, कोकिला। ठीक है, भारत की कोकिला इन्हीं को कहा जाता है साथियों। ठीक है, भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट राज्यपाल बनी थी, राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 875। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। मोपिन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या बिहार। क्या होगा इसका सही जवाब, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। मोपिन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या बिहार। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे अरुणाचल प्रदेश टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। मोपिन उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, किसी को पता है, विशाखा उत्सव, दुर्गम्मा उत्सव। ये ध्यान रखना, विशाखा और दुर्गम्मा। ठीक है, ध्यान रखना, दुर्गम्मा ये माँ है, दुर्गम्मा। ठीक है, असम में बिहू। चाय महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है, चाय महोत्सव। और दोस्तों ये बेखो उत्सव भी बहुत बार पूछा जाता है, बेखो उत्सव, अंबुवाची उत्सव। ठीक है, तो ये भी पूछा, कर्म उत्सव। बिहार में सरहुल उत्सव, जीतिया उत्सव, चाव सखेवा उत्सव। यहाँ पर स्पेस कम बढ़ रहा था इसलिए मैंने आपको ओरली बोल दिया है। तो बिहार में सरहुल, जीतिया और चाम चकेवा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना करंट के क्वेश्चंस भी हैं, इन तक बने रहिएगा। क्वेश्चन 876, निम्न में से स्पेन की राजधानी क्या है, माले, कुआलालंपुर, मैड्रिड या हनोई। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आऊं ताकि आपके यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो सके। तो माले की बात करें दोस्तों, ये मालदीव की राजधानी है, मालदीव। ये मलेशिया की राजधानी है, ये मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, ये वियतनाम की राजधानी साथियों, वियतनाम। और मैड्रिड बोला है दोस्तों, मैड्रिड आपके है दोस्तों किसकी, स्पेन की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 877। बहुत ही प्यारा सा, बताइए साथियों इस प्रश्न का जवाब क्या है। क्वेश्चन 877, निम्न में से किस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, बताइए। वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, राइन नदी, पो नदी। मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। पो नदी की बात करें साथियों तो इसको इटली की गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा। और इटली की कैपिटल रोम, इटली की राजधानी क्या है, रोम। और रोम किस नदी पर बसा हुआ, टाइबर नदी पे। किस नदी के किनारे बसा हुआ, टाइबर। इटली की गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा। तो राइन नदी बिल्कुल सही जाएगा। किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मैं ओरली बोल के लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। मैं एक एक बता दे रहा हूँ, आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा दोस्तों। वोल्गा नदी दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछे तो डेन्यूब नदी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर
878। अब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों, धुआं धुआं कर दो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले करंट अफेयर की शुरुआत हमने करी है पेरिस ओलंपिक से 2024 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 आप लोग अच्छे से पढ़कर जाना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है, बताइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? कार्लेस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, मैथ्यू एबडेन या जॉन पियर्स। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे साथियों। क्लास अच्छी लगे तो एक बार मेरे स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास को लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। आपको क्वेश्चन पूछा पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो बिल्कुल सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, नोवाक जोकोविच। जी हां दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों। क्वेश्चन 78 दो बार आ गया, माफी चाहता हूं, ये क्वेश्चन 79 है साथियों, ये क्वेश्चन 79 है, आप लोग यहाँ पे 79 समझिएगा, क्वेश्चन 79 है। हाल में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। हाल में ही यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। देखो सभी स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए दोस्तों, तेलंगाना आना चाहिए। क्या नाम आना चाहिए? तेलंगाना। दोस्तों कब बना दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, 2 जून 2014, 2 जून 2014, ध्यान रखना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 880 दोस्तों, ये 880वां क्वेश्चन है, ये 880वां क्वेश्चन है, ये 880वां क्वेश्चन है। हाल में ही SAFL सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? मेरे सभी वीर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। हाल में ही सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? नीति आयोग ने, CBSI ने, नाबार्ड ने या NCERT ने? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। हाल में ही सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? सभी स्टूडेंट्स को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, अगर सभी स्टूडेंट्स को आता है इस प्रश्न का जवाब तो, ठीक है। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। हाल में ही सफल चक्र किसने प्रारंभ किया है परीक्षण का, जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। बी ऑप्शन जितने भी मेरे वीर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये क्लास का 881, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है 881, ठीक है, ध्यान रखना। बताएंगे सभी वीर, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहां पर आयोजित होगी? बताइए सभी स्टूडेंट्स, सूरत, बंबई, चेन्नई या गुरुग्राम? मेरे सभी वीर बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहां पर आयोजित होगी दोस्तों? सभी स्टूडेंट्स को जवाब देना है, सूरत में, मुंबई में, चेन्नई में या गुरुग्राम में? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। तो जितने भी मेरे वीर चेन्नई टिक करें दोस्तों तो बिल्कुल सही है दोस्तों, तमिलनाडु, चेन्नई दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किस किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी, आज से कंटेंट आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, लगता है ये कंटेंट आपके काम का है, तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे। मेरे सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्लास को भी शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों के साथ। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों का आज का टेस्ट कैसा रहा, आज का टेस्ट कैसा लगा। आज के टेस्ट में कुल 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। कमेंट करिए कि आपने इस 26 में से कितने क्वेश्चन फोड़े हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारा आप लोगों के लिए ही है दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिले विदाउट आंसर की और आप वापस आंसर क्वेश्चंस के आंसर करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, फ्री पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। इससे पहले मैंने आपके लिए दोस्तों 65 क्लासेस कवर कराई हैं, जीके जीएस की, आरपीएफ क्लासेस की 65 क्लासेस कवर कराई हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो जल्दी से देख ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आप ये सभी क्लासेस देखकर चले जाते हैं दोस्तों तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आपके जीके जीएस में
मतलब अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों जीके जीएस में। अगर जिन बच्चों ने वो 65 क्लासेस देखी है और ये मॉडल पेपर सीरीज जो चल रही है वो अगर देख ली ना, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, जीके जीएस से रिलेटेड आप 45 प्लस तो करके ही आओगे, ये मेरी गारंटी है साथियों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा शाक्या जी जीके क्लासेस, आप जाके टेलीग्राम चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं साथियों, शाक्या जी जीके क्लासेस, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे कोई नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।